दाहे और जीवू दोनों जीवू की पुरानी गिटार वापस खरीदकर लौट रहे होते हैं। रास्ते में दाहे अब भी जीवू के जॉब छोड़ने के फैसले को लेकर उलझन में है। तभी उनकी कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। जीवू गिटार उठाता है और दाहे के लिए एक सॉन्ग बजाता है। उस पल में दाहे को एहसास होता है कि जीवू बहुत टैलेंटेड है। फिर जीवू घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता है। वह उससे शादी करने और उसके साथ इंग्लैंड चलने के लिए कहता है। ऑफिस में जी सॉन्ग एक वीडियो देखती है जिसमें ही जुंग, उसकी एक्स कॉलीग जिसे जॉब से निकाला गया था और जो अब खुद का बिजनेस चला रही है, कह रही होती है कि लोगों को ऐसे जॉब्स में नहीं रहना चाहिए जो उन्हें तकलीफ दें। मार्केटिंग टीम में दाही को प्रमोशन के लिए नॉमिनेट किया जाता है और सब लोग उसे चीयर करते हैं। उसे दाहे के स्नैक सब्सक्रिप्शन प्रोजेक्ट का भी थोड़ा क्रेडिट मिलता है। दोपहर के लंच में दाहे अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है और बताती है कि उसने अब तक जीवू को कोई जवाब नहीं दिया है। अचानक होपंग बाइट एक नया पोस्ट डालती है जिसमें वो लिखती है कि कांग यूनसंग स्टोर में एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इस वजह से यूनसंग को एक डिसिप्लिनरी हेयरिंग के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसने ऑफिस के अंदर एक बिजनेस चलाया था। दाहाई और उसकी फ्रेंड्स ऑफिस के लोगों का इंटरव्यू लेती हैं ताकि ये साबित कर सके कि एओनसांग की स्टोर कितनी लोगों के लिए मददगार थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त गवाह नहीं होते। तभी दाही खुद दाहे को बताती है कि वही होपांग बाइट है और उसने खुद युनसांग के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। वो कहती है कि वो चाहती है युनसांग को निकाल दिया जाए और ये भी कि दाहाई और जीवू का रिश्ता खत्म हो जाए। उस शाम तीनों दोस्त मिलकर युनसांग के लिए एक मॉक हेयरिंग करते हैं। उसी वक्त जी सॉन्ग सोचने लगती है कि उसे भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। अगली सुबह दाहाई फिर से दाही से बात करती है और इस बार उसे साफ साफ कहती है कि अपने लोगों से उलझने का उसे पछतावा होगा। हेयरिंग में युनसांग समझाती है कि उसने जरूरतमंद सहकर्मियों के लिए ही वो चीजें मुहैया कराईं जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती थीं। फिर भी वो जिम्मेदारी लेते हुए खुद ही रिजाइन की पेशकश करती है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि आगे से कर्मचारियों में किसी तरह का भेदभाव न हो। बाद में वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो बताती है कि वो दोनों उसके लिए कितनी अहम है, लेकिन अब वो सब बड़े हो चुके हैं और उसे बाहर की दुनिया में खुद को साबित करना है। उधर दाही अपने मार्केटिंग टीम के साथ डिनर और ड्रिंक्स के लिए जाती है। वहां उसकी मुलाकात असिस्टेंट मैनेजर ली से होती है जो उसकी पुरानी कॉलीग होती है। वो दाही को इनडायरेक्टली धमकाती है कि वो उसके पिछले ऑफिस के राज सबके सामने खोल देगी। कुछ देर बाद ओडोंग्यू जी सॉन्ग को पब के बाहर हवा खाते हुए देखता है। जी सॉन्ग उससे कहती है कि उसे लगता है उसकी कोई अहमियत नहीं। डोंग्यू उसे हिम्मत देता है। वहीं दाहे को जीवू का कॉल आता है। वो पूछता है कि आखिर वो उसका प्रपोजल कब स्वीकार करेगी। दाहे पलटकर पूछती है, मैं इंग्लैंड में जाकर करूंगी क्या? जब वो बस से उतरती है तो जीवू उसे बाहर इंतजार करते हुए मिलता है। वो उसे एक किस देता है और चला जाता है। फिर जीवू अपनी माँ से मिलने जाता है और कहता है कि वो शादी करना चाहता है। ऑफिस में एक बोर्ड मेंबर दाहे को मीटिंग के लिए बुलाती है। वो कहती है कि कंपनी अब इंटरनल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को ट्रेन कर रही है और पूछती है कि क्या दाहाई को दिलचस्पी है, क्योंकि उसका काम अब तक बहुत अच्छा रहा है। वो ये भी बताती है कि युनसांग ने ही उसका नाम रेकमेंड किया था। बाद में तीनों दोस्त फैसला करती हैं कि वो अपनी क्रिप्टो अब भी नहीं बेचेंगी। वो एडवेंचर को जिंदा रखना चाहती है और देखना चाहती हैं कि आगे क्या होता है। कुछ समय बाद दाहाई को जीवू का कॉल आता है। वो उससे मिलने जाती है और साफ साफ कहती है कि उसने खुद को जीवू से शादीशुदा सोचकर देखा है, जहां वो उसकी खुशी की जिम्मेदारी जीवू पर डाल रही थी। लेकिन अब वो खुद अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना चाहती है। वो बताती है कि उसे अब अपने काम में अपना सपना मिल गया है और इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। अगले कुछ दिनों तक जीवू उसे मनाने की कोशिश करता है। एक दिन जब दाहे देखती है कि जीवू ने उसके लिए उसकी दवाई की डेली अलार्म सेट कर रखी है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन फिलहाल वो देखना चाहती है कि उसका करियर उसे कहाँ तक ले जाता है। वो वादा करती है कि उससे फिर मिलेगी, लेकिन ये नहीं जानती कब। जीवू मजबूर होकर उसे अलविदा कहता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। बाद में जीवू फ्लाइट में बैठने से पहले उसे मैसेज करता है। ऑफिस में सबको पता चलता है कि दा ही हॉपांग बाइट है। दाहाए उसे रूफटॉप के किनारे बैठा पाती है, जहां वो 2 कॉफी लिए बैठी होती है। दाही धीरे से कहती है, मेरे साथ बैठो, और एपिसोड खत्म हो जाता है।